नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम कराते हैं आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पर हम आपको बताते हैं कि बचत के साथ साथ निवेश का भी महत्व होता है। हम बताते हैं कि कैसे हर आर्थिक लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं सही तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या होम इंश्योरेंस में बाढ़ से हुए नुकसान का भी मिलता है मुआवजा? जानिए क्या है नियम। निवेश के लिए कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का करें चुनाव? आज आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। रिटायरमेंट के बाद कैसी बनी रहेगी आपकी आमदनी? कैसे करें सही दिशा में रिटायरमेंट प्लानिंग? जानिए आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम होता है कि अपने जीवन को और अपने अपनों की सुरक्षा की जाए, यानी एक बीमा कवर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है और साथ ही आता है होम इंश्योरेंस भी। जी हाँ, बारिश और बाढ़ के चलते हम देख रहे हैं कि कईयों का सपनों का आशियाना इस बाढ़ में ढह गया है। कईयों के घर के जो उपकरण होते हैं या बाकी जो सामान होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब से आप अगर एक बीमा कवर से इनको कवर करें, सुरक्षा ले, तो इनका मुआवजा आपको मिलेगा और ये खर्च भी कवर हो जाएगा। यानी होम इंश्योरेंस का महत्व लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। सिर्फ कमी है तो जागरूकता की, और इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम होम इंश्योरेंस की अहमियत पर बात करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे होम इंश्योरेंस ज़रूरी है, कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे इसका क्लेम किया जा सकता है, किन किन कंपनियों से आप किस किस तरह के क्लेम्स ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार.com के जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com के तरुण माथुर, सीबीओ हैं ये पॉलिसी बाजार के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हमारा फोकस रहेगा होम इंश्योरेंस पर। लेकिन मैं बारीकी में जाऊं उससे पहले, मॉनसून का सीज़न तो वैसे शुरू हो चुका है और होम इंश्योरेंस की बात हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि बाढ़ और बारिश से ही केवल अपने घर को बचाया जा सके। वो तमाम तरह के खर्चे जो एक घर बनाने से लेकर एक घर को मेंटेन करने तक में होते हैं, उन सबको आप सही इंश्योरेंस कवर के जरिए कवर कर सकते हैं। तो क्या होता है असल मायने में, तरुण बताएं हमें होम इंश्योरेंस। नमस्कार। देखिए, अगर आप देखें होम इंश्योरेंस को या भारतीय गृह रक्षा जिसको हम बोलते हैं, जो जो ऑलमोस्ट सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, इसके अंदर आपको कवर मिलता है दो चीज़ों का। आपके जो स्ट्रक्चर है, जो आपके घर का, और उसके जितने भी कंटेंट्स हैं, इन सब का इंश्योरेंस होता है। क्योंकि सिर्फ घर बनाना और उसकी ईंटों में ही आपका स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अंदर जो आप करते हैं उसको सामान की बहुत कॉस्ट होती है, और इन सब का इंश्योरेंस आपको मिलता है गृह रक्षा प्लान से। इसमें आप देखी जाए तो जैसे आपने बोला, आजकल बारिशें चल रही हैं, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब कुछ स्टॉर्म्स, फायर, इन सब चीज़ों का कवर आपको मिलता है। और इसमें आप अपने में, जैसे मैंने कहा था कि आपका स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों है, तो अगर आपके घर में जो सामान लगा हुआ है उसका ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस देना भूल जाते हैं। जब कोई होम फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आप एक इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट होती है। आज अगर हम देखते हैं, जैसे अगर आप गुड़गांव में घर लेते हैं तो उसका लैंड का एक कॉस्ट है, पर उसके बाद स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कहीं भी 20 से 50 से 70 लाख रुपए का होगा, और उसके कंटेंट्स होंगे वो भी 10 से 15 से 20 लाख रुपए तक जाते हैं। तो इन सब का, उसमें कुछ खराबी आ गई या उसमें एक आग लग गई या फिर फ्लड्स की वजह से उसमें पानी में से डैमेज हो गया, ये सब कुछ एक होम इंश्योरेंस प्लान कवर करता है। ये होम इंश्योरेंस प्लान, अगर मैं बारीकी में जाऊं तो अगर आप कोई घर बना रहे हो तो किस तरह से स्पेसिफिकली आपको कवर करेगा, या किस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? मान लीजिए अगर आप एक स्टैंड अलोन अपार्टमेंट अपने लिए बनाना चाहते हैं या किसी भी तरह का घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या ये अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग तरह से आपको पॉलिसी मिलती है, या आप कहीं पर भी अपना घर बना रहे हो उसके हिसाब से एक ही तरह की स्टैंडर्ड पॉलिसी होगी किसी कंपनी की जो आपको मिलेगी? देखिए, जब आप अपना घर बनाते हैं या आप घर बना चुके हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि कितनी कॉस्ट थी, उसको अगर आपको फिर से बनाना पड़े तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। उस
कॉस्ट के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर का जो सम इंश्योर्ड है वो आप चूज़ करते हैं। अगर आपका घर 50 लाख में बना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में अगर 50 लाख रुपए लगेंगे, तो उतना आपको कवर लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आप कंटेंट्स डालते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है और इसको कवर करने के लिए प्रीमियम बहुत छोटा होता है। अब डिपेंडिंग ऑन अगर आप जैसे रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको सिर्फ कंटेंट्स का इंश्योरेंस चाहिए, पर अगर आपका अपना घर है, तो आपको कंटेंट्स और स्ट्रक्चर दोनों चाहिए। इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होती हैं, मैं बल्कि मेरे लिए आसान होगा बताना कि इसमें कवर क्या नहीं होता है। अगर आप वॉर होता है या फिर अगर किसी कस्टमर की मैलिशियस इंटेंट होती है वो क्लेम लेने के लिए, तो ही ये पे नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर सारे सिनेरियो में आपको होम इंश्योरेंस आपको कवर देता है। इसमें अगर आप जाएँगे तो आपको 50 लाख तक का कवर आपको 800 से 1,500 रुपए तक में मिल जाता है। आजकल एक स्टैंडर्ड प्लान है जिसको हम लोग भारतीय गृह रक्षा बोलते हैं, जो सारी इंश्योरेंस कंपनी ने निकाल रखा है। इसमें सारी कवरेजेस होती हैं, कुछ ऐड ऑन कवरेजेस भी होती हैं। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका एसी खराब हो गया है या फिर कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया है, तो उसका जो रिपेयर है, उसके भी पैसे आपको होम इंश्योरेंस देती है। बट इन टर्म्स ऑफ आपको हर साल इसमें कुछ आपको एक क्लेम अमाउंट भी मिल जाएगा। उसके अंदर आपको जो अगर कोई असेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए कोई इंजीनियर की ज़रूरत है, उसकी कॉस्ट भी पे होती है। अगर आपको लगता है कि भई कोई सामान हटाना है, जो जो मलबे की कॉस्ट होती है, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। कुछ भी हो गया, अगर आपका लॉस ऑफ रेंट है या जो उसके लिए अकोमोडेशन जो आपको चाहिए, अगर आपका जैसे घर था, उसमें डैमेज हुआ है, आपको कहीं रेंट पे रहना है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी कवर करेगी। अच्छा, ये सब कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपको घर बनाना है या अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा हुआ है, क्या एरिया के हिसाब से आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो उस पर डिपेंड करता है? सम एश्योर्ड तय कैसे होता है घर के लिए? मान लीजिए घर के अंदर के सामान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होती है घर की, उन सब के लिए कैसे सम एश्योर्ड तय होता है? देखिए, अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है आपको, जो भी सर्कुलर रेट के हिसाब से आपका कॉस्ट बनता है, उतने का आपको सम एश्योर्ड चाहिए। बेसिकली इंश्योरेंस कहता है कि अगर आपको उसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े, तो आपकी क्या कॉस्ट लगती है। तो अगर आपने 50 लाख में कोई घर लिया है, उसका स्ट्रक्चर लिया है, तो आपको 50 लाख का ही इंश्योरेंस चाहिए होता है। वो बेसिकली आप सर्किल रेट से ही पता कर सकते हैं कि आपका कि स्क्वायर फुटेज इंटू सर्किल रेट आपकी घर की वैल्यू क्या है। उसके जो कंटेंट्स हैं, जैसे आपने बोला, उसके तो आपको बिल्स पता होते हैं, अप्रॉक्सिमेट प्राइस रेट पता होती है, उसमें डेप्रिसिएशन लगती है और उस वैल्यू की आपको इंक्लूडिंग अगर आपको कोई ज्वेलरी है या कुछ कैश है, उसका भी आपको कवर मिल जाता है। कि लोगों के घर ढह गए हैं, देखिए बाढ़ वगैरह में, बारिश में, जिस भी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। अब ऐसे सिनेरियो में अगर आपके पास होम इंश्योरेंस था, तो उसका क्लेम कैसे किया जाए? तो अब आप किसी भी कंपनी से लेते हैं, तो आपका क्लेम प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया है। जनरली आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस रीज़न से आपका क्लेम हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज है और आप ये क्लेम रिक्वेस्ट रेज़ करते हैं। इसमें 2 से 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करेगा, वो पूरा डैमेज असेस करेगा और उसके बाद आपको बता पाएगा कि इसका भाई रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है, तो उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। जहाँ तक कंटेंट्स हैं, तो उसमें आपने लिस्ट बनाई होगी कि कौन से कंटेंट्स को आपने कवर किया है और उनके इंडिविजुअल डैमेजेस के हिसाब से आपको उसकी रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की या जो भी उसकी वैल्यू है लॉस की, वो आपको पूरी-पूरी मिल जाएगी। प्रोसेस बहुत आसान है, सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा सँभाल लेती है और कहीं भी 8 से 10 दिन के अंदर पूरे पैसे कस्टमर्स को मिल जाते हैं। तो इसमें अगर पैसे जब असेस करने आते होंगे, तो किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता होगा? कहाँ-कहाँ किस-किस एस्पेक्ट में आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई घर में डैमेज आता है, तो सर्वेयर में उसके अंदर कोई आर्किटेक्ट होगा या इंजीनियर होगा, जो आके पूरा डैमेज असेस करेगा। वो ये बता भी पाएगा कि भई इसका आपको रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है। तो वो सारी वैल्यूज़ एक जेन्युइनली कंपनीज़ के बोर्ड पे या कंसल्टेंट्स होते हैं, जो जेन्युइनली आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स होते हैं, जिनको इन सब डैमेजेस का असली तरह पता होता है कि क्या है और कितना है और उसको वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से वेरीफाई भी कराया जा सकता है। अब घर के अंदर के सामान की मैं बात करती हूँ, क्या-क्या कवर किया जा सकता है? और क्या दोनों तरह का कवर लेना सही होगा, जहाँ पर न सिर्फ घर की बनावट इंश्योर्ड हो, बल्कि घर के अंदर का सामान भी? क्या इस भी तरह के इंश्योरेंस कवर्स अवेलेबल होते हैं? तो जो आपको इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस के अंडर मिलती है, उसके अंदर जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने आपके बेड्स, सोफ़ाज़ जितने आपकी घर की इक्विपमेंट है, मेरे हिसाब से ऐसी कोई बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो सकती हैं। पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आसान होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी वैल्यू आराम से मिल जाती है। सोफ़ाज़, बेड्स इनकी वैल्यूज़ आराम से मिल जाती हैं।
जो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिनका जिनका जैसे अगर अगर कोई आपका हैंड मी डाउन है, कोई आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, यहाँ मिला है, जिसकी वैल्यू ही सर्टेन होती, उसको इंश्योर करना मुश्किल होता है। उसके अलावा आप सब चीज़ें अप्रॉक्सिमेट वैल्यू पे इंश्योर कर सकते हैं और ये तो आपको किसी भी मार्केट में अगर आप अमेज़न पे जाएँगे तो आपको सबकी वैल्यूज़ मिल ही जाती हैं। उस हिसाब से एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है हर आइटम का। आइटम में फिर क्या आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है जो कि शायद क्लेम करते वक्त इंश्योरेंस कंपनियां कंसिडर करती हैं? एब्सोल्युटली। तो अगर आपने टीवी लिया है, आज अगर वो आपको 50,000 रुपए का पड़ा है, शायद वो 4 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 15,000 हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, क्योंकि आपको उतनी नई वैल्यू नहीं मिलेगी, वरना इसका यूसेज मैल इंटेंट से हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसको लेके फर्स्ट ऑफ ऑल तो जागरूकता बहुत कम है, लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि होम इंश्योरेंस जैसी चीज़ भी कोई उपलब्ध है या नहीं है। अब अगर आप लेना भी चाहें तो तमाम तरह की कंपनियों ने आपको बहुत फीचर पैक्ड पॉलिसीज़ जो हैं वो निकाल कर दे रखी हैं, और जितना ज़्यादा चॉइसेस आपके सामने रखी जाएंगी उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपको होगी। तो इस पॉलिसी को खरीदने के लिए गाइडलाइन या थंब रूल क्या होने चाहिए? देखिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी सिंपल है। आपको आपके घर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको आपके कंटेंट्स की वैल्यू पता होनी उतना अच्छा है, वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है एक हो सकता है कि अगर कुछ सिर्फ़ अगर डैमेज हो, तो ही मुझे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करने हैं। पर अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें कोई रिपेयर कराना हुआ, कोई ब्रेकडाउन है, बेस कवर होता है, वो तो काफ़ी सस्ता होता है। जैसे मैंने कहा 50 लाख का आपको ₹1000 में मिल जाएगा। पर इसके ऊपर होंगे कवरेजेज़ जो आपके कहीं भी ₹500 से लेके ₹3000 तक हो सकते हैं, जो आपकी आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ब्रेकडाउन सर्विस चाहिए, अगर आपको रिपेयर फीस चाहिए, तो ये सारे फीचर्स आपको ऊपर से लेने पड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से जो अगर आप बेस प्लान भी लेंगे तो वो काफ़ी है, क्योंकि यही बेसिक जो इंश्योरेंस में जो कवर होता है, सबसे ज़्यादा यूसेज होती है, वो आपके बेस प्लान में ही कवर हो जाती है। घर के अंदर के आइटम्स की बात करते हैं तो उन्हें खरीदते वक्त भी हमें कुछ ना कुछ इंश्योरेंस ऑफर किया जाता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस कवर खरीदना सही होगा? मूल्य के मतलब जो हम क्लेम कर रहे हैं उसके लिहाज से समझना चाह रही हूँ, या एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, अगर आपके खरीदते टाइम पे अगर आपको कोई कवर मिल रहा है, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो लेना आसान होता है, उसकी वैल्यू डिटरमिन करना आसान होता है। तो आप जैसे अगर मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं किसी वेबसाइट से, आपको नीचे मिलता है ऑप्शन कि आप उसे एक इंश्योरेंस से कवर करें। मेरी तो हिदायत यही रहेगी कि आप वहीं पे खरीद लीजिए, क्योंकि एक मोबाइल इंश्योरेंस को अगर आप बाद में खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे लगता है मिलता ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें अगर उसको सर्वे करना, पता चला डैमेज है कि नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। जो होम कंटेंट्स होते हैं, टेलीविज़न होता है, फ्रिज होता है, इनको असर्टेन करना फिर भी आसान होता है। बट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री जब सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, तभी इंश्योर करना सबसे सही रहेगा। क्या रिन्यू करने की ज़रूरत हमेशा होती है हर साल होम इंश्योरेंस को? सॉरी, आप फिर से पूछ सकते हैं? क्या पॉलिसी रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है हर साल? तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स आते हैं, तो आपको टेन्योर आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जितनी ज़्यादा टेन्योर के लेंगे, उतना आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको एक बोनस मिल जाता है। बट आप सालाना भी खरीद सकते हैं और वो रिन्यू हो सकता है। पॉलिसी बाजार के तहत आप कौन सी होम इंश्योरेंस प्लान्स रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों? तो मेरे हिसाब से जो आपका बेस कवर होता है भारतीय गृह रक्षा है, वो एसबीआई, डिजिट और बजाज के प्लान्स हैं। ये आपको वेबसाइट पे आराम से मिल जाएँगे। इनका बाइंग प्रोसेस आसान है, इसके अंदर कवरेजेस आसान है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इनके क्लेम करने का जो प्रोसेस है, वो सबसे आसान रहेगा। तो मेरे हिसाब से इन 3 कंपनीज़ का कवर लेना बहुत आसान है और आपको ज़रूर लेना चाहिए। फीचर्स कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना तरुण, जिसके तहत आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं? अगर सभी प्लान एक जैसे हैं तो कोई सा भी लिया जा सकता है, फिर तो बतेरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आपने जो रेकमेंड किया उसके पीछे कोई तो स्पेसिफिक वजह होगी। तो मुझे लगता है जो ये 3 प्लान्स मैंने मेंशन करे हैं, इसके अंदर जो इनबिल्ट कवर्स हैं, उसके अंदर सारी की सारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप जैसे आपके पास कुछ होते हैं जो प्लान में इनबिल्ट होता है और कुछ जो ऑप्शनल कवर्स लेने होते हैं। मुझे लगता है इन 3 प्लान्स में जितने कवर्स हैं, जितने ज़रूरत पड़ती है, जितने हम लोग क्लेम्स देखते हैं, जितनी हम लोग ज़रूरत देखते हैं, वो सारे कवर होते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया था, इन प्लान्स के अंदर जैसे अगर आपने कोई रीज़नेबल फीस अगर देनी होती है किसी सर्वेयर को, आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, जो हर केस में आती है, वो सब इनबिल्ट है। अगर आपको लगता है कि अगर हमें डेब्री हटानी है, तो उसका सारा कवरेज होगा।
लॉस ऑफ रेंट के लिए जो अकोमोडेशन के लिए आपको कवर चाहिए, तो ये सब होता है इन 3 प्लान्स में मौजूद है। कुछ प्लान्स में इनमें से एक ही फीचर है, कुछ में 2 है, कुछ में नहीं है। इसलिए मैंने ये 3 प्लान्स आपको रिकमेंड किए थे और इनकी कॉस्ट तकरीबन सिंगल है। अगर मैं बताऊँ तो अगर आपने 10 लाख का कवर लिया, ये ₹332 में मिल जाता है, ₹330 मिल जाता है। तो मुझे लगता है किफ़ायती भी है और इनमें सारी कवरेजेज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, क्या ये पॉलिसीज़ पोर्ट भी होती हैं? इसमें पॉलिसी पोर्टिंग का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि कोई ऐसी कवरेज नहीं है जो आगे जाके कवर होती है। तो पोर्टिंग आपको वहाँ ज़रूरी पड़ती है जहाँ पे आप कोई बेनिफिट लूज़ करें। क्योंकि होम इंश्योरेंस में सब कुछ एज़ इज़ होता है और उस साल की वैल्यू पे होता है, तो आपको पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं हर साल अगर आपने सालाना पॉलिसी ली है और उसमें कोई पोर्ट का फीचर ही यूज़ नहीं होता। घर के अंदर के सामान की हम बात करें तो इसमें टीवी, फ्रिज, मतलब होम फर्नीचर से लेके होम लिनन तक भी क्या कवर हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, क्या इन सब चीज़ों की कवरेज आपको मिलेगी? तो आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं हमेशा आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। तो आपका कुछ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कुछ होगा सॉफ्ट फर्नीचर, कुछ होगा हार्ड फर्नीचर। इन सब की लिस्ट ये सब कुछ ही कवर होता है जब तक आपके पास उसकी वैल्यू हो। ज़्यादातर कंपनीज़ आपसे उसकी बिल भी नहीं माँगेंगी, उससे ज़्यादा वो खुद ही जाके सर्वे करके बता देंगे कि उसकी वैल्यू कितनी मार्केट वैल्यू होगी और वो खुद ही उसके बेसिस पे क्लेम्स भी आपको दे पाएँगी। चलिए तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बारीकी से होम इंश्योरेंस पे चर्चा की और तमाम सलाह दर्शकों को दी है। तो अब अगर आपने भी अपने लिए होम इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो बिल्कुल ये काम आपको जाकर पहले करना है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद आपके घर का इंश्योरेंस। खासतौर से मौजूदा हालात में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानसून बहुत तेज़ी से पकड़ बना रहा है, बहुत ज़रूरी है कि इस साल तो अपने लिए आप होम इंश्योरेंस खरीदें।